सबसे पहले हम देखेंगे कि मिट्टी बनता कैसे है। ठीक है, जो हम लोग बहुत सारा मतलब मिट्टी देखते हैं अपने आसपास में। ठीक है, आप देखते हैं जैसे बालू भी वाला वाला मिट्टी होता है, आपका दलदला वाला भी मिट्टी होता है। तुम लोग बचपन से ही किसमें खेलते हुए आ रहे हो? मिट्टी में खेलते हुए आ रहे हो, मिट्टी में खेले हैं, मतलब बड़े हुए हैं, पले हैं, है ना? तो मिट्टी से हम लोग का बहुत लगाव है, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि मिट्टी बनता कैसे है। ठीक है, तो इसमें दो चीज होता है। कितना चीज होता है? दो चीज। ठीक है, पहला आपका होता है चट्टान। पहला क्या होता है? चट्टान। अब प्लस जीवाश्म। क्या? चट्टान और जीवाश्म। अब आप क्लास 3 या 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चट्टान क्या होता है, समझ गया ना? तो चट्टान का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा पार्ट स्थल मंडल का। ठीक है, स्थल मंडल मतलब पृथ्वी का जो भी जैसे जमीन से निकलिएगा तो चट्टान होता है। कहीं कहीं नहीं जाते हैं, बड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, जमीन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चट्टान। समझ गए? और दूसरा चीज होता है जीवाश्म। दूसरा चीज क्या होता है? जीवाश्म। अगर हम बात करेंगे जीवाश्म की, तो जीवाश्म क्या होता है? ठीक है, तो जैसे जीवों का क्षरण हो गया रहता है जमीन के अंदर। किसके? जमीन के अंदर जीवों का क्षरण हो जाता है। जैसे आप हम बोलेंगे जैसे पेड़ पौधा है, ठीक है, तो पेड़ पौधा अंदर जमीन के अंदर दब जाता है ना जी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। तो इसी दोनों चीज का देखो, मिट्टी का कंपोजिशन क्या होता है? चट्टान और जीवाश्म। मिट्टी किस चीज से बना होता है? चट्टान और जीवाश्म से बना होता है। सिंपल समझ में आया? अब देखिए, चट्टान बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इस टाइप का बड़ा बड़ा चट्टान होता है, इसके अंदर जीवाश्म भी मिला होता है। चट्टान के अंदर क्या मिला होता है? जीवाश्म। जब इस पे टेम्परेचर क्या लगेगा? टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, और प्रेशर लगेगा, तो धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर लगेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा उस पर। अरे किसी चीज को तुम दाबोगे तो वो गर्म भी होता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर जब आएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा उस पर, समान पे बढ़ेगा। हम एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे, किस पे? समान पे बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा, और इसके बढ़ने की वजह से वो चट्टान क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल में टूट जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। बोलो, क्या बोलते हैं भाई? मिट्टी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हम देखेंगे ICAR के अनुसार, ठीक है, ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है। देखिए, मिट्टी का प्रकार होता है, मिट्टी का क्या होता है? प्रकार होता है। अगर हम बोले कि ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखिए आप लोग। ICAR एक डिपार्टमेंट है अपने इंडिया में, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल, ओके, एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये भैया आपका एक डिपार्टमेंट है इंडिया में, जो बताती है कि हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। लेकिन आपके बुक में कितना मेंशन किया गया है? 6, और 2 आज हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं कि 2 को कौन सा मिट्टी पाया जाता है भारत में। समझ गए बात को? तो सबसे पहला आप डालेंगे मिट्टी का प्रकार जलोढ़ मिट्टी। क्या डालेंगे? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी को किसको बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब देखो जलोढ़, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कुछ? जलोढ़। तो आपको जब हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? नदी हम पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, क्लास 9th में जब मैंने आपको पढ़ाया था नदी, तो बताया था कि जो ग्लेशियर से सबसे पहले क्या होता है उसका प्रोसेस, ऊपर जो पहाड़ में होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर से जब पानी निकलेगा, ठीक है, तो पानी निकलने के साथ वो अपने साथ क्या लेकर आता है? भांगर। क्या लेकर आता है? भांगर। ये पानी आगे बढ़ेगा, यहाँ भांगर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बीच में बनेगा तराई। बीच में क्या बनता है? तराई। पढ़ाए हुए हैं, याद आ रहा है? और ये तराई, फिर इसमें से पानी बचा हुआ आगे निकलेगा तो आगे क्या बनाता है? दोआब। क्या बनाता है? दोआब। तो दोआब क्या होता है भैया? दो नदी के बीच में जो जमीन होता है, दो नदी के बीच में जो जमीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जो दो नदी के बीच वाला जमीन वाला पार्ट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे मान लो गंगा नदी, कौन सा नदी? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, इंडस रिवर, समझ में आ रहा है ना, सिंधु नदी है, तो ये सारे जो एरिया है वहां पे कौन से मतलब पाए जाएंगे? द्वाब पाए जाएंगे, क्योंकि नदियां वहीं से निकल रही है। नदियां कहाँ से निकल रही है? वहीं से निकल रही है, और नदी आगे बढ़ रही है तो क्या बनाते हुए जा रही है? द्वाब।
तो जो दोआब वाला एरिया है उसी में पाया जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। समझ में आ रही बात? क्या बोल, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भैया ये मतलब किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, फसल मतलब होता है कि जैसे आप एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, किस फसल के लिए, किस चीज के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, तो ये सभी फसल के लिए। ठीक है, अगर स्पेशली देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में, इंडिया का दो पार्ट होता है ना, जो हमारा कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको दो पार्ट में बांटता है। ठीक है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, बांटता है कि नहीं बांटता है? तो यहाँ पे जो भी नदी है, ठीक है, ऊपर जो भी नदी है इधर बहती है, ये सारे एरिया में क्या पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। आपको पढ़ाए थे इधर भी प्लेन है, जहां जहां प्लेन है, प्लेन आज आप लोग को 5 पढ़ाए थे, कितना प्लेन पढ़ाए थे? 5। ठीक है, 3 यहाँ पे पढ़ाए थे और 2 इधर पढ़ाए थे। ठीक है, एक इधर और एक इधर। तो ये सारे एरिया में क्या पाया जाएगा भैया? जलोढ़ मिट्टी। कैसा मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अगर बात करें कि खेती किसका कर सकते हैं, तो खेती किसी भी चीज का कर सकते हैं। ये जो मिट्टी होती है ना, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ये मिट्टी क्या होती है? बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। सगीर कमल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रॉप की बात करेंगे तो क्रॉप सभी उगा सकते हैं। ठीक है, अब स्पेशली हम बात करेंगे जो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है ये स्पेशली पाया कौन सा राज्य में जाता है? ठीक है, तो पहला लिखिएगा जो राज्य में पाया जाता है, फाउंड इन, पहला लिख लीजिए आप बिहार, क्योंकि आप बिहार से पढ़ रहे हैं तो बिहार लिखिए। ठीक है, फिर आप लिखिएगा यूपी, पंजाब, समझ गए ना, हरियाणा, बी केयरफुल, क्या? बिहार, यूपी, पंजाब और हरियाणा, ईटीसी राज्य। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बात? बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, ये सारे एरिया में जो है कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात? क्लियर है? पीवी मतलब है पंजाब, इतना भी नहीं पता है बेवकूफ है? टीवी, टीवी मतलब पंजाब। लिख लिया? चलो, अब देखिए जलोढ़ मिट्टी हम बताते हैं कि किस, अब बोलेगा स्पेशली किस फसल के लिए, तो बोलेगा सभी फसल इसमें उगा सकते हैं, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें खाद्य की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब बात करेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है, बताइए, पढ़ाया हुआ चीज है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है बताइए? 2 प्रकार की, बांगर और खादर। क्या होता है? बांगर और खादर। बोला करो, बोलने से होता है। ठीक है, बांगर और खादर। ठीक है, अब देखिए इसमें बांगर और खादर, जलोढ़ मिट्टी को 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला आपका क्या होता है? बांगर, दूसरा क्या होता है? खादर। अब बांगर क्या है और खादर क्या है? ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी बना कैसे, तो नदियां से बनती है। किससे बनती है? नदियां से। नदियां निकलेगी तो दोआब बनेगा, दोआब बनेगा तो जलोढ़ मिट्टी वहां पे आएगी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी आया तो बांगर, तो बांगर होती है पुरानी मिट्टी। बांगर क्या होती है? पुरानी मिट्टी। देखो अभी मिट्टी मतलब अभी सिंपल है, लेकिन बिहार में, नदन बिहार में क्या होगा भाई? बाढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाढ़। तो बाढ़ आएगा तो अपने साथ मिट्टी का कटाव करते हुए भी आएगा, अपने साथ मिट्टी का कटाव भी करते आएगा। तो जो मिट्टी ऊपर से आके, जो पहले से बांगर मिट्टी है, सुनो, जो पहले से बांगर मिट्टी है वो ऊपर से आके परत चढ़ा लेती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? खादर। क्या बोलते हैं उसको? खादर। बांगर, देखिए बांगर पुरानी मिट्टी है, बांगर क्या हो जाता है? पुरानी मिट्टी। पुरानी मिट्टी कौन सी मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, और खादर क्या होता है? नई मिट्टी। खादर क्या होता है जी? नई मिट्टी। समझ कि नहीं बात को? बांगर आपका क्या है? पुरानी मिट्टी, और खादर क्या है? नई मिट्टी। समझ गए बात को? आप बोलेंगे कि दोनों में से ज्यादा उपजाऊ कौन सा मिट्टी है, बांगर या खादर? बताइए कौन होगा? खादर। देखो खाद, यहाँ से क्या निकल रहा है भाई? खाद। तो खाद होगा तो जनरली सी बात है उपजाऊ ज्यादा होगा। ये समझ में है कि नहीं बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए, देखिए आपको क्रॉप की, देखिए इसमें 3 चीज पढ़ना होता है, मिट्टी कैसा है, कौन से फसल उगा सकते हैं, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, समझ कि नहीं बात को? और कितने टाइप का होता है, तो ये आप निकल लिए यहाँ से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका हुआ पहला टाइप, ये मिट्टी का क्या होता है? पहला टाइप। अब इसको इरेज करेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे टाइप कौन बतला रहा है? कौन डिपार्टमेंट? देखिए इसमें साइंटिस्ट सब है, इसमें कौन सब है? साइंटिस्ट। और आपको बता दे कि मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। लिख लीजिए, मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर भी लिखा जाएगा, टेंशन मत लेना, सिर्फ नॉलेज ले लो, सिर्फ नॉलेज। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी।
चलिए क्लियर है। चलिए पहला टाइप मिट्टी का पहला टाइप समझ में आया, फिर से आपको रिपीट कराते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है बाबू बताइए जल्दी से, कैसे बनती है, सब बोलिए एक साथ। दोआब, देखिए दोआब कैसे बनता है, नदियां के बहने से, किसके, दो नदियों के बहने से क्या बनता है, दोआब। दोआब में ही क्या पाया जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। दोआब में क्या पाया जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने टाइप का, दो टाइप का, ठीक है। पहला टाइप क्या होता है, पहला क्या होता है बांगर, पहला क्या होता है बांगर, दूसरा क्या होता है खादर। देखिए पुरानी मिट्टी बांगर या खादर, बांगर, क्या बांगर, अरे बंदर मत बोलना, बांगर बोलना, ठीक है, क्या बांगर। और उससे नई मिट्टी कौन सी है, खादर। बांगर के ऊपर आके बाढ़ के साथ खादर ऊपर परत चढ़ जाती है, ठीक है। दोनों में से ज्यादा उपजाऊ कौन सा, खादर। क्लियर। चलिए आप दूसरा पे टाइप पे आते हैं। दूसरा टाइप लिखिए काली मिट्टी, दूसरा क्या लिखिएगा, काली मिट्टी। नहीं नहीं, वो पीली मिट्टी को यूज करते हैं, काली मिट्टी को और करिया हो जाएगा जी। लिखो दूसरा काली मिट्टी। लिखिए बाबू काली मिट्टी, हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे भैया काली मिट्टी है क्या। ये मतलब देखो अभी बताया कि जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है, बताया मैंने, ठीक है। अब देखिए काली मिट्टी कैसे बनता है, तो आपको हमने पढ़ाया होगा इंटीरियर पार्ट, जमीन के अंदर जो होता है मैग्मा, क्या होता है मैग्मा। ये मैग्मा दरार के जरिए जब बाहर जाता है, क्या जाता है बाहर, ठीक है। तो इस बाहर आने की वजह से जो मैग्मा जब बाहर निकल जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है। तो ज्वालामुखी जब होगा तो उसके जमीन के अंदर का जो भी मैग्मा है, सुनो, जमीन के अंदर का जो भी मैग्मा है ज्वालामुखी के जरिए बाहर निकलता है, ठीक है। तो मैग्मा कुछ ना कुछ होता होगा, समझ गए। तो मैग्मा एक पिघला हुआ रहता है, मैग्मा क्या रहता है, पिघला हुआ आग रहता है। कभी ज्वालामुखी देखें आप लोग, कभी मतलब यूट्यूब पे हिसाब से इंटरनेट पे देखें कि ज्वालामुखी के जमीन के अंदर से आग निकलता है, ठीक है, पिघला हुआ चीज निकलता है ना, सारा का सारा आग होता है, बहुत ही गर्म होता है, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है। तो ये जो मैग्मा बाहर निकलता है, कौन, मैग्मा जो बाहर निकलेगा, इसमें क्या होता है, जैसे अंदर का टेम्परेचर तो ज्यादा है, मैग्मा ज्यादा पिघला हुआ है, बहुत ज्यादा गर्म है, जब बाहर आएगा तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा तो होता नहीं है, एवरेज कितना 45 से लेकर 30 तक के बीच में एवरेज रहता है कि टेम्परेचर। तो ये मैग्मा से जब बाहर निकलेगा, तो मैग्मा जब टेम्परेचर उसमें कम होगा, तो वही मिट्टी क्या बन जाती है, लावा। क्या बनती है, लावा, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब क्षरण होता है, जब इसे प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। और यही लावा किसमें कन्वर्ट होता है, काली मिट्टी में। किसमें, काली। लावा करिया करिया होता है ना जी, लावा कैसा होता है, करिया करिया। तो ये जो देखो मैग्मा कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से। कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से। अभी जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये लावा। क्या बनेगा, ये लावा। और लावा का क्षरण होकर क्या बनाता है, काली मिट्टी। क्या बनाता है, काली मिट्टी। समझ में आया काली मिट्टी कैसे बनता है। तो जमीन के अंदर ही से ही समझो निकलता है। काली मिट्टी कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपको बताते हैं, देखिए काली मिट्टी, अब ये हमारे भारत में, स्पेशली हम भारत की बात करेंगे। देखो जहां जहां ज्वालामुखी होगा, सुनो, जहां जहां ज्वालामुखी होगा उसके आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। जहां जहां नदियां होगा उसके आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। याद रखना, देखिए जहां जहां नदियां होगा उसके आसपास जलोढ़ मिट्टी, जहां जहां ज्वालामुखी होगा उसके आसपास काली मिट्टी। समझ के बात को। अब काली मिट्टी देखिए, हमारा जो भारत है पहले किसमें हुआ करता था, गोंडवाना लैंड में हुआ करता था। गोंडवाना लैंड से कहां से कट के हुआ, गोंडवाना लैंड से आप जाके अंगारा लैंड में जुड़ा हुआ है एशिया में। तो पहले अफ्रीका का पार्ट था, किसका पार्ट था, अफ्रीका का पार्ट था। तो उधर से कट गया, तो उधर पहले ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी होने की वजह से आप देखिएगा भारत का महाराष्ट्र, कौन सा राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में बहुत ही ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। समझ में आई कि नहीं बात। वहां देखो अभी फिलहाल उधर ज्वालामुखी है नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट में वहां ज्वालामुखी हुआ कर, देखो ज्वालामुखी था तभी तो काली मिट्टी मिल रही है। समझ में आ रहा है, ज्वालामुखी था तभी काली मिट्टी मिल रही है, नहीं तो ज्वालामुखी नहीं तो काली मिट्टी मिलती नहीं। तो अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में काली मिट्टी मिलती है, तो आप बोलिए गुजरात और महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है, गुजरात और महाराष्ट्र में।
अब इससे रिलेटेड जो भी बात है अभी आपको बताते हैं कि काली मिट्टी से क्या रिलेटेड बात है, ठीक है, समझ में आ रही है, नोट डाउन भी करते रहिए। देखिए काली मिट्टी सिर्फ गुजरात महाराष्ट्र में नहीं है, अदर स्टेट्स में भी है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए अगर हम बात करें कि फसल क्या इसमें उगा सकते हैं, ठीक है, तो ये हाँ हाँ महाराष्ट्र और गुजरात, जी महाराष्ट्र और गुजरात वाले राज्य में बहुत ज्यादा काली मिट्टी है, ठीक है। हो गया। अब देखिए फसल इसमें जो मेनली जो फसल होता है वो होता है कपास का, किसका, कपास का। इसमें गन्ना की खेती भी कर सकते हैं, किसी खेती, गन्ना की खेती भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोलिए कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में कपास की खेती होती है, काली मिट्टी में। कपास की खेती सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में। इसीलिए भारत में कपास, देखिए कब बताते हैं, जो कपास होता है ना उसके अंदर इस टाइप का होगा बॉल, ठीक है, इसके अंदर भरा रहता है क्या, उजला उजला रुई भरा रहता है। अरे देखो कभी कभी आंख में दूध पड़ जाता है तो तुम्हारा आंख खराब हो गया, गांव में कभी देखे हो, अरे देखे नहीं हो, हाँ अकवन टाइप का होता है, ठीक है ना, तो उसी में भरा होता है रुई, क्या भरा होता है, रुई। तो यही कपास होता है उसका फल, ठीक है। तो जो कॉटन बॉल है इसी से हम सूती वस्त्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सूती वस्त्र। तो सूती कपड़ा पहनते हैं ना जी, किससे बना होता है, कपास से, ठीक है। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती ज्यादा होने के कारण उधर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है। अब बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा मतलब कारखाना, मतलब सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, तो वो हो जाएगा गुजरात का अहमदाबाद। कौन हो जाएगा, गुजरात का अहमदाबाद, क्योंकि उधर कौन सी मिट्टी ज्यादा है, काली मिट्टी। तो रॉ मटेरियल आराम से उसको मिल जा रहा है, कच्चा माल क्या है, आराम से मिल जा रहा है वहां, बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं सूती वस्त्र का। समझ में है कि नहीं, तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कपास की खेती सबसे ज्यादा किस मिट्टी में हम लोग कर सकते हैं, तो वो बोलिएगा काली मिट्टी में, ठीक है। कपास की खेती सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होती है, तो बोलिएगा क्या, गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, तो क्या बोलिएगा, बोलो अहमदाबाद, ठीक है, मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को, क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। समझ में है कि नहीं बात, कोई दिक्कत किसी को।